सर्दी की वो रातें इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई के आखिरी पड़ाव की बात है। तापमान -30 डिग्री से नीचे चला गया था। भूख इतनी भयंकर थी कि सैनिक अपने मरे हुए घोड़ों की कच्ची आंतें तक खा रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूत और क्षण की नहीं है। ये कहानी है उस जुनून की, उस हताशा की और उस साजिश की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को घुटनों पर ला दिया। 1942 एडोल्फ हिटलर के नक्शे पर स्टेलिनग्राद सिर्फ एक नाम था, लेकिन उसके लिए ये नाम एक जुनून बन चुका था। उसका कहना था स्टेलिनग्राद पर कब्जा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे क्या पता था कि ये जुनून उसकी सेना के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। 23 अगस्त 1942 जर्मनी की वायुसेना ने स्टेलिनग्राद पर हजारों टन बम बरसा दिए। शहर खंडहर में तब्दील हो गया। वोल्गा नदी का पानी तेल से काले कीचड़ जैसा हो गया था और किनारे लाशों से पटे हुए थे। जर्मन कमांडरों को लगा अब बस रेड आर्मी के टुकड़े बटोरने बाकी है। मगर जैसे ही जर्मन टैंक शहर में दाखिल हुए, उनका स्वागत उस आग से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। हर खंडहर, हर जलती हुई इमारत, हर नाली एक मोर्चा बन गई। ये अब कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये चूहों की लड़ाई थी। जर्मन सैनिक जो यूरोप के मैदानों में बिजली की गति से युद्ध जीतते आए थे, अब सीवरों में रेंग रहे थे। एक मशहूर किस्सा है वसीली ज़ेतसेव का, एक साधारण चरवाहा जो स्नाइपर बन गया। उसने और उसके जैसे हजारों सोवियत सैनिकों ने हर ईंट को अपना हथियार बना लिया। हर गोली के साथ जर्मन सैनिकों की रूह कांपती थी। वो जानते थे कि अगली गोली उनके लिए भी हो सकती है। और तभी आया वो धमाका जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। नवंबर 1942 जनरल ज़ुकोव ने ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया। दो विशाल रूसी सेनाओं ने शहर के उत्तर और दक्षिण से हमला करके जर्मन छठी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। 3 लाख जर्मन सैनिक स्टेलिनग्राद के बर्फीले जाल में कैद हो गए। हिटलर ने पीछे हटने से मना कर दिया। उसका आदेश था आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ो। अब शुरू हुआ असली नरक। बीमारी, रोटी के एक टुकड़े के लिए सैनिक आपस में लड़ने लगे। हवाई मार्ग से आपूर्ति का वादा तो किया गया था, लेकिन वो मिलता था सिर्फ आटा और गोलियां। जनरल पॉलस के सैनिक बिल्लियां, कुत्ते और यहाँ तक कि लकड़ी का गोंद तक चबा रहे थे। हर रात कोई न कोई सैनिक ठंड से जमकर मर जाता और अगली सुबह उसकी जगह दूसरा सैनिक खड़ा होता। जनवरी 1943 घिरे हुए जर्मन सैनिकों के पास अब न गोले थे न उम्मीद। हिटलर ने पॉलस को फील्ड मार्शल का पद देकर भेजा, एक संकेत के तौर पर कि कोई भी जर्मन फील्ड मार्शल कभी जिंदा नहीं पकड़ा गया। 31 जनवरी 1943 को उसी बेसमेंट से जहां उसने अपनी सेना को नष्ट होते देखा था, फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पॉलस ने आत्मसमर्पण कर दिया। 91,000 जर्मन सैनिक भूखे, बीमार और टूटे हुए सोवियत संघ के युद्धबंदी शिविरों की ओर चल पड़े। उनमें से बहुत कम अपने घर वापस लौटे। स्टेलिनग्राद की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, वो जर्मन अहंकार का, उस जुनूनी सोच का अंत थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को मिट्टी में मिला दिया। वो सबक है कि जब इंसानियत को ईंट, पत्थर और खंडहरों में बदल दिया जाता है, तो वो खंडहर भी उठ खड़े होते हैं और अपनी जमीन, अपनी आन के लिए लड़ते हैं।